मित्रों, ये देश और धर्म का विचार है, भारत विचार। आपके लिए पेटीएम, क्यूआर कोड और पेपाल के डिटेल्स आपको मिलेंगे। चलिए शुभारंभ करते हैं। देखिए, पाकिस्तान की वाट लग गई है। सुबह तक खबर आई थी कि कल हमने बात की थी, कल पे जाते हैं। कल मुत्तवी ने बोला था कि भाई हम जरा पाकिस्तानियों को जरा हम ये बता रहे हैं कि तुम सुधर जाओ वरना तुम्हारी खैर नहीं, और हम पाकिस्तान से बदला लेंगे। पाकिस्तान को उसने कल याद दिलाया था, बेटा नेटो याद है तुम्हें? बेटा तुम्हें याद है अमेरिका का क्या हुआ, सोवियत यूनियन का क्या हुआ? ये अफगानिस्तान है, जरा औकात में रहो। ज्यादा फुदकोगे तो कुत्ते बिल्ली की तरह निपटाए जाओगे। इनको इनको मुत्तवी ने कल एक जरा धमकी दी थी पाकिस्तान को, और पाकिस्तान ने माना नहीं। पाकिस्तान को लगा हमारे पास तो एयरफोर्स है, हम तो बहुत पावरफुल आर्मी है, ये अफगानी हमारा क्या कर लेंगे। तो उन्होंने कहा ये हमारा क्या कर लेंगे। तो अब यही प्रकरण आगे चला, जरा मैं टीम के साथ थोड़ा कोऑर्डिनेट भी करूं, बैकएंड में कुछ कोऑर्डिनेशन भी चल रहा है। यही प्रकरण आगे चला और बोला भाई ये क्या करें। तो फिर सुबह सुबह खबर आई जी, पाक अफगानियों ने जाके इनके कम से कम 7 से 15 पोस्टों का नंबर है, 7 कंफर्म्ड है, 15 या उससे ज्यादा पोस्टों पे जाकर जबरदस्त हमला कर लिया। पहले खबर आई सुबह हमारे पास कि 11 लोग करीब मरे हैं, 11 पाकिस्तानी सिपाही मरे। पहले तो पाकिस्तानियों ने बोल दिया कोई नहीं मरा, पहले था कि कोई नहीं मरा जी, कोई सब कुछ ठीक है, सब कुछ हुआ नहीं। फिर खबर आई 11 मरे, 3 मरे। फिर खबर आई 11 मरे। फिर खबर आई 11 मरे और एक टैंक पे कब्जा किया। फिर खबर आई भाई साहब कि 58 पाकिस्तानी सोल्जर निपट गए हैं, जो खुद तालिबान दावा करती है हमने 58 पाकिस्तानी सोल्जर ठोक दिए। और नंबर इससे ज्यादा है, टैंक वाली बात है। कहते हमने कई सारी चौकियों पे कब्जा कर लिया, पूरे ड्यूरल लाइन पे ऊपर से लेके नीचे तक हमने तबाही मचा दी। और पाकिस्तान के जिहादी जंगजू पोस्ट छोड़ छोड़ के भाग रहे थे। अब मैंने प्रपोज किया था, मैंने तालिबानियों को बोला यार जो चड्डी में भागे उससे गोली मत मारना, उसे जाने दो, क्योंकि वो मुनीर की चड्डी गैंग बन रही है ना, नहीं चड्डी गैंग। तो ये चड्डी गैंग सऊदियों को भी बचाएगी, अमेरिकनों को, चीनियों को, ये चड्डी गैंग बचाएगी। मैंने कहा चड्डी गैंग का जो मेंबर है उसे जाने दो, जो कच्छे में भाग रहा हो निक्कर में होगा। वो वीडियो है सर कि इन्होंने इनके असला पे कब्जा कर लिया, वीडियो है इन्होंने इनके बारूद पे कब्जा कर लिया, इनकी वाट लगा दी थी इन्होंने। पाकिस्तान को इस उम्मीद हमले की उम्मीद नहीं थी। पाकिस्तान लगा हम तो भाई चाइनीज जहाज से जाएंगे, इनको ठोकाएंगे, इनके पास विकल्प है नहीं। और एक और चीज सच हुई कल, चाइनीज जहाज तब भी फेल हुए, अब भी फेल हुए, यहां भी हुए, वहां भी हुए, कहीं भी हुए, कहीं भी हुए। चाइनीज जहाज चला नहीं। जो तहरीके तालिबान का लीडर ये मारने गए थे, मुत्तवी साहब ने कल कहा था कि कोई नुकसान का खबर नहीं है, यानी कि जिसको तुम मारने गए थे, जिसके चक्कर में तुमने एयर स्ट्राइक की, ही इज लाइव एंड किकिंग, कोई नुकसान का खबर नहीं है, मुत्तवी साहब ने कहा। तो कोई मरा ही नहीं। तो वहां भी जो चाइनीज जहाज था तो वो उड़ा नहीं, या उसका रॉकेट चला नहीं, चला तो फटा नहीं, कुछ ना कुछ हुआ है। भाई मैंने तुम्हें कितनी बार कहा पाकिस्तानी है, चाइनीज का बड़ा मत लो, ये चले तो चांद तक, नहीं तो रात तक इसकी कहानी हो। तो चाइनीज माल चला। अब जब ये खबरें बाहर आई तो पाकिस्तान की लग गई वाट। पाकिस्तान गवर्नमेंट गई डैमेज कंट्रोल मोड में। पाकिस्तान गवर्नमेंट कहती नहीं जी हमने तो बहुत जबरदस्त जवाब दिया, हमने 200 तालिबान के फाइटर्स को मारा है, मतलब न एक कम ना एक ज्यादा, पूरे 200। तो ये जो 200 का नंबर आपको मिलेगा तो इसका मतलब है ये बंडल नंबर है, क्योंकि दिस इज अ वेरी क्राफ्टेड नंबर, हमने 200 फाइटर मारे हैं इनके। तो पहले तो ये लफड़ा हो गया। दूसरी बात इन्होंने क्या कहा, बोला भाई हमने ये 200 लोग मारे हैं और ये हमने बहुत जबरदस्त काम किया, क्योंकि इनकी बद पिट गई। अब मुत्तवी साहब दिल्ली में बैठे, कल इनको मिर्च लग रही थी, कह रहा यार तुम मुत्तवी दिल्ली में बैठ के राजनीति कर रहे हो। कल दिल्ली की जमीन से पाकिस्तान को धमकी मिली, पाकिस्तान ने धमकी को सीरियसली लिया नहीं, बोला कोई बात नहीं है तो ऐसी धमकी। और आज जो पाकिस्तान का हशर हुआ, आज जो पाकिस्तान की धुनाई हुई, पाकिस्तान तो मतलब चीख पड़ा, मुनीर के जहादी बेचारे चीख चीख के मर गए। भाई अल्लाह मार दिया, मार दिया, मार दिया। अच्छी बात है, क्या करोगे, हरकतें ऐसी करोगे तो मरोगे। और अब ये जो इनके साथ दुश्मनी है ये परमानेंट हो गई है। और इन्होंने कहा जी हम तो ये कार्रवाई और भी करेंगे, हम ये कार्रवाई आगे भी करेंगे, अगर हमारी टेरिटरी वायलेट हुई, अगर हमें छेड़ा गया तो हम ये कार्रवाई और करेंगे। और पाकिस्तान को समझा दो यहाँ रूसी, अमेरिकी, इन सब की कब्रें बनी है, और तुमको एक्सेप्शन नहीं हो। अफगानियों को छेड़ो मत, हमने भी समझा था मत छेड़ो अफगानियों को, पठानों को मत छेड़ो। पर ये सुन्नी जो है, ये सुन्नी मुसलमान है, इन्हें लगता पंजाबी मुसलमान कहता है हम तो कुछ भी कर लेंगे, हमारा तो कुछ भी चलता। अब इसके बाद जो इनका हश्र हुआ, इतना बुरा हुआ, इतना बुरा हुआ, पाकिस्तान की आर्मी में पैनिक है। क्यों भाई साहब, आप ये देखिए केपीके में ये मर रहे हैं,
बलोचिस्तान में ये मरे, पीछे जाफर एक्सप्रेस का पंगा सिंध में हुआ था। और याद कीजिए जिस दिन इन्होंने ये कांड किया था उस दिन हरकतुल मुजाहिदीन, मैंने आपको रात को बताया था, उसी दिन हरकतुल मुजाहिदीन ने 11 लोग तो तभी मार दिए, और वो जो डेथ टोल है बाद में 30-35 पे चला गया। अगर अब मैं मोटा मोटा नंबर निकालूं 10-15 दिन में कितने गए, मेरे हिसाब से 2 दर्जन लोग गए, कम से कम 2 दर्जन लोग पाकिस्तान के निपट गए, 2 दर्जन इनके 250 लोग करीब करीब निपट गए। पिछले 10-15 दिनों में जिस आर्मी ने 250 लोग खोए हो, जिसके 250 लोग मरे हो, तो आप सोचिए उस आर्मी की हालत क्या होगी, उसका मनोबल कहाँ होगा। और ये कहाँ मार रहे हैं, पीस टाइम में मार रहे हैं, उनके पोस्टों में घुस घुस के मार रहे हैं, दे आर नॉट एग्रेसर, इन्होंने किसी पे हमला नहीं किया, उनके पोस्टों में घुस घुस के मार रहे हैं। तो पाकिस्तान की आर्मी का मनोबल ऑल टाइम लो है, पाकिस्तान आर्मी के छक्के छोटे पड़े कि ये क्या हो गया। फिर दूसरी खबर आती है कि फिर मुत्तवी साहब का इंटरव्यू होता है, आज फीमेल जर्नलिस्टों ने भी उनसे इंटरव्यू किया, कल उन्होंने नहीं मना किया था, आज उन्होंने कर दिया। उनसे एक महिला जर्नलिस्ट जो हमारी मित्र है, उन्होंने क्वेश्चन पूछा, भाई साहब ये बताइए कि 58 जो हमने ये जो तालिबान दावा करा ये सच है। उन्होंने वो हंस के बोल दिया, तो मुझे जो उनकी हंसी का मतलब ये था, कह रहा आपको 58 पता बहन जी, लगता ज्यादा मरे हैं। मुझे लगता है कि पाकिस्तान के 58 तो तब का नंबर था, अब तक ये नंबर बढ़ के और बढ़ गया होगा। और याद कीजिए इन्होंने बहुत लफड़ा किया पठानों के साथ, पार चिनार में इन्होंने शिया पठान मरवाए थे लश्कर जंगवी के साथ। तो ये जो प्रकरण चलता रहा, तोफ का कब्जा होना, कैजुअलिटीज पाकिस्तान के, और पाकिस्तान को बिल्कुल रेड लाइन है, अगर फिर करोगे फिर मारेंगे, इससे ज्यादा मारेंगे। और उन्होंने बोला आज तो हम और मारते, पर वो कतरी और अरबियों ने जरा इंटरफेयर करके कहा यार ये पाकिस्तानियों को छोड़ दो, ये हमारा बच्चा पाकिस्तान। और पर मैं एक चीज से हैरान हूं कि भाई ये अरबी ऊंट पे चढ़ गए क्यों नहीं युद्ध करने, खटाखट वैसे ऊंट पे आते ना चढ़ के, अटैक ऑन सऊदीज, अटैक ऑन पाकिस्तान, अटैक ऑन पाकिस्तान इज अटैक ऑन सऊदी। या इसमें एक मुस्लिम वाली एक्सेप्शन है कि अगर मुसलमान मुल्क पाकिस्तान पे अटैक करे तो तब ये शर्त लागू नहीं होती, पर अगर काफिरों ने अटैक कर लिया तब ये शर्त होगी। तो क्या ये ऐसा कोई रूल है, मुझे नहीं पता, ऐसा कोई रूल लगता है, क्योंकि सऊदी तो और कतरी तो भीख मांग रहे थे, और कतरियों की सुबह आपने देखा 5 उनके 3 एनवॉय उनके मारे गए और 2 सीरियसली एंजॉय हो गए। उनको उनकी टेंशन नहीं है कि उनको इजिप्ट के अंदर किसने ठोका, उनको टेंशन है कि भैया जरा तुम युद्ध रोको। अब सऊदी तो बोलेंगे क्योंकि उन्हें लगा अगर पाकिस्तान और पिट गया, हमसे मदद मांग ली, भैया कौन मरने जाएगा अफगानिस्तान। तो वैसे ही अब कहा ये पठान बहुत डेंजर है। तो ये परिस्थिति है, पाकिस्तान को ऐसी ड्रबिंग मुझे लगता है हमने भी हाल फिलहाल में ऑपरेशन सिंदूर को छोड़ के एक दिन में नहीं दी, पर ऐसा अफगानियों ने उनको ठोका, ऐसा दबा दबा के मारा, ऐसा दबा दबा के मारा, पाकिस्तानियों की तो भाई साहब वाट लगती बिल्कुल। पाकिस्तान अब देखिए बन्नू कैंट के आसपास ये जा नहीं सकते, ये आपके कोयटा में सिविल ट्रस्ट में जाते हैं, हेलीकॉप्टर से सप्लाईज आती है। ऐसी परिस्थिति में जो अफगानियों ने अब जौहर दिखाया और जबरदस्त था, और मुत्तवी साहब ने एक जबरदस्त हिंट भी दिया है, उस पर आ रहा हूं। और मुत्तवी साहब ने कभी भी अपने पूरे संभाषण में तहरीक तालिबान पाकिस्तान का तो नाम ही नहीं लिया। ही डिड नॉट इवन मेंशन तहरीक तालिबान पाकिस्तान, उन्होंने कहा जो तालिबान, उन्होंने उसका नाम भी नहीं लिया। जबकि तहरीक तालिबान पाकिस्तान से इनके एक्स चीफ का एक व्हाट यू कॉल एक इल्हाक था, उसके अनुसार 8000 लोगों को केपीके में बसाया गया था। जब जब ये तालिबानियों से मिलने जाते थे कहते अपने आईएसआई चीफ को लाओ, उसने उससे हमारा एग्रीमेंट था। तो तालिबान ने मुनीर की सेना को जरा उनकी औकात दिखा दी। मैंने आपको लास्ट टाइम बोला था, लास्ट